नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जानने के लिए। What do you know? What do you need to know right now? अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जानने के लिए, ठीक है। गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। हमेशा की तरह हम अपनी रीडिंग्स को मेडिटेशन से बिगिन करते हैं, जिससे कि हमारी प्रेयर्स ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुँचें और आपके डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो। सो मेरे साथ मेडिटेट करिए और कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा फॉर इन्फिनिट ब्लेसिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को अभी जानना क्या ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स को अभी जानना क्या ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को अभी क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है सब जानना, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जानना, प्लीज़ बताइए। मैं एक साथ कार्ड्स नहीं ले सकती, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जानना, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स आए हैं। एक्सपेंशन, जॉय, complacency. What else, angels? लास्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं। प्रेयर, व्हाट एल्स? ओके, इंस्टिंक्ट एंड बैलेंस, ठीक है। बॉटम से आया है रिलीज। ओके, सो यहाँ पर एक सेकेंड। सो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है। सबसे पहली चीज़, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन और जॉय और बैलेंस तभी आ सकता है, ये तीन कार्ड्स एक साथ अगर आप देखें, एक्सपेंशन, जॉय और बैलेंस, ये और चार, एक्सपेंशन, जॉय, कॉम्प्लेसेंसी एंड बैलेंस, आत्मसंतोष जिसको हम इनर सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। तो ये सब कुछ तब आ सकता है जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, जब आप अपनी गट फीलिंग, अपने इंस्टिंक्ट को सुनेंगे, अपने इंट्यूशन को सुनेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।
तभी आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आ सकता है, तभी आपकी लाइफ में जॉय आ सकता है, तभी आपको आत्मसंतोष मिल सकता है, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। तो ये आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को और क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा जानना क्या ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा जानना क्या ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा जानना क्या ज़रूरी है। प्लीज़ गिव मी गॉड्स एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। इनोसेंस, करेज, ट्रैवलिंग, वर्ल्ड, moment to moment. What else, angels? Awareness. What else? What else, angels? प्लीज़ बताइए। यहाँ पर आया है गिल्ट, लेजीनेस, कंपैरिजन, पेशेंस, I need 4 cards. Trust, postponement, the master. Just 1 card more. Okay. Thank you, angels. Thank you. Okay. तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आपको अपनी लेज़ीनेस को छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका लाइफ में एक्सपेंशन हो सके। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन तभी होगा जब आप अपनी लेज़ीनेस को छोड़ सकेंगे। और ये जो इनोसेंस है, ये इनोसेंस हर जगह काम नहीं आती। इनोसेंस बहुत अच्छी बात है, इनोसेंट होना बहुत अच्छा है, पर आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो आपको ये बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ में
चलना पड़ेगा कि आपकी इनोसेंस का फ़ायदा नहीं उठाएं। दुनिया ने आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत ज़्यादा, ये नज़र आ रहा है। इसलिए आप अभी तक अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमेशा आपको दबाया गया है, हमेशा आपकी इनोसेंस का लोगों ने फ़ायदा उठाया है, आपको आपको इमोशनल फूल बनाया है। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं, आप इतने इनोसेंट हैं, आप हर किसी को अपने जैसा समझते हैं, तो आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं और इसीलिए आपका एक्सपेंशन नहीं हो पाया लाइफ में, आपका करियर ग्रोथ नहीं हो पाया, क्योंकि आप हर किसी को अपने अपने जैसा इमोशनल समझते हैं, अपने जैसा इनोसेंट समझते हैं और आप कभी कभी लेज़ीनेस की एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, आप हिम्मत हार जाते हैं। करेज आपके अंदर है, मगर जब आप देखते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं मानती हूँ कि इंसान, एक टाइम आता है जब वो बहुत मेहनत करता है, सब कुछ करता है और उसको सफलता नहीं मिलती, तो वो हिम्मत हार जाता है। पर यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको करेज के साथ खड़े रहना है। मुश्किल से मुश्किल समय में भी आपको खड़े रहना है, जैसे कि ये चट्टान के बीच में से भी पौधा निकल कर आया है, उसी तरीके से आपको भी करेज के साथ खड़े रहना है, डटे रहना है, तब जाके आपको ये जॉय अपनी लाइफ में हासिल होगा। आपको अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, जो आप करते हैं कि उसको तो इतनी आसानी से सब कुछ मिल गया, मुझे तो नहीं मिल रहा, उसने तो कुछ भी नहीं करा फिर भी उसको सब कुछ मिल रहा है। तो ये कंपैरिजन जो आप करते हैं ना, इसकी वजह से आप हिम्मत हार जाते हैं। तो ये कंपैरिजन आपको अपनी लाइफ में नहीं करना, ये आपसे कहा जा रहा है। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, हो सकता है आपको लाइफ में कहीं ट्रैवल भी करना पड़े। कई बार होता है कि हमें कुछ चीज़ें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके करनी पड़ती हैं, कई बार हमें ट्रैवल भी करना पड़ता है, कई बार हमें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, पर पेशेंस रखिए। पेशेंस के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको आत्मसंतोष मिलेगा। ये आत्मसंतोष आपको तभी मिलेगा जब आप पेशेंस के साथ काम करेंगे। आप में पेशेंस की कमी है। आप कंप्लीशन तक तब पहुँचेंगे। वी आर द वर्ल्ड, ये एक साइकिल है, ये साइकिल घूमे जा रही है और आप इसके चारों तरफ चक्कर काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ये साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रही। आप कंप्लीशन पे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा नहीं है? ईश्वर पर, अपनी प्रार्थना पर। इसलिए ये टफ साइकिल ख़त्म नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, इसलिए आपकी लाइफ में जॉय नहीं आ पा रहा है, इसलिए आपकी लाइफ में एक्सपेंशन नहीं आ पा रहा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इतना भरोसा रखिए कि अगर आप ऊपर से छलांग भी लगाएंगे तो ईश्वर आपको पकड़ लेंगे। इतना भरोसा रखिए ईश्वर पर, आपकी प्रार्थनाओं पर भरोसा रखिए। एक टफ साइकिल, ये टफ साइकिल में आप जो घूम रहे हैं, इसको एंड होने दीजिए। तब आपकी लाइफ में आपकी प्रार्थनाएं असर करेंगी, आपकी लाइफ में जॉय आएगा, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आएगा, आपकी लाइफ में आत्मसंतोष आएगा। एक एक कदम आगे बढ़ाइए, एक एक कदम पर अपनी अंतरात्मा को सुनिए और आपकी लाइफ से ये पोस्टपोनमेंट हट जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये पोस्टपोनमेंट। ये जो पोस्टपोनमेंट चला आ रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। आपका थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट करना है आपको।
जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके अंदर अपने आप डाउनलोड होने लग जाएंगे डिवाइन मैसेजेस, और जब आपको डिवाइन मैसेजेस मिलेंगे तो आपको अवेयरनेस आ जाएगी और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये आपको ईश्वर बताना चाहते हैं। जितनी भी गिल्ट है, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं आपके अंदर, आपको लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने वैसा क्यों कर दिया, मैंने इसके साथ ये क्यों कर दिया, ये सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं इसको आपको रिलीज़ करना है। और जब आप ये रिलीज़ कर देंगे तब आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आएगा, तब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी। ये आपको जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल क्लियर मैसेजेस आए हैं, बिल्कुल क्लियर। मैं यहाँ से और देख लेती हूँ, बाकी बिल्कुल क्लियर मैसेजेस दिए हैं ईश्वर ने। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है ईश्वर, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। एनीथिंग एल्स। सो पहला कार्ड आया है वंडरस यूनिवर्स। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स इतना खूबसूरत है कि उसकी ब्यूटी को निहारो, और उसकी ब्यूटी कब निहार पाओगे, जब ये सब करोगे। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। मिस्टिक हीलर, आपको विजडम चाहिए, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो आप एक हीलर हैं, आपको आपका लाइफ पर्पस जानना है, आपके अंदर इतनी विजडम है, आप एक हीलर हैं, आप तो दूसरों को हील करने के लिए बने हैं, और हीलिंग एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही है। सिर्फ आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। असेंडिंग द माउंटेन, आपको इस माउंटेन को पार करके जाना है। कीप गोइंग फॉरवर्ड, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप में इतनी शक्ति है, इतना ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। व्हाट एल्स। This is my last shuffle, angels. Okay. बॉटम से आया है रेनबो ब्लेसिंग्स। ओके, सो यहाँ पर आया है ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो आपको गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या करने आए हैं। ये आपको सोचने की ज़रूरत है। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। मैंने अभी आपको जस्ट बोला था असेंडिंग द माउंटेन के कार्ड को देखकर कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको अपना पोटेंशियल ही नहीं पता। आप अपनी पावर में आइए। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपनी पावर को पहचानना है। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल। अगर आपने कोई कंट्रोल कर रखा है अपने आप को तो रिलीज़ कर दीजिए। ये ट्रस्ट आपको इसीलिए कार्ड आया है कि आपको ट्रस्ट करना है ईश्वर पर। ये कार्ड आया है आपके लिए। जर्नी बाय द मून लाइट, बिलीव इन मैजिक, मैजिक में बिलीव करिए, ईश्वर के मैजिक में बिलीव करिए, यूनिवर्सल एनर्जी में बिलीव करिए। रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट।
पास्ट को यहाँ पर इसीलिए ये कार्ड आया है रिलीज़ का, क्योंकि आपको पास्ट को हील करना है, आप पास्ट को हील नहीं कर रहे हैं। पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ में पैशन लेकर आना है, अपनी लाइफ में प्लेजर को लाना है। रेनबो ब्लेसिंग्स, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ईश्वर खुद ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आ गया है। और क्या चाहिए आपको? दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स टेक एंजल गाइडेंस नाउ। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। प्लीज़ बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, रिकवरी, तो आपके लिए रिकवरी का कार्ड आया है, आप हील हो रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल मैसेज आया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर, कि मेडिटेशन करेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे एंड रिकवरी हो रही है आपकी, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।